नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर मौजूद हैं। आज कमर तोड़ महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक नेहालुद्दीन साहब। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़कों पर क्यों? जैसा कि आपको मालूम है कि जो कमर तोड़ महंगाई है, अब काफ़ी दूर से आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाया है, सदन में भी हम लोग पिछले सदन में उठाया है और फिर अभी सत्र हो रहा है, हम लोग उठाएंगे। हमारे नेता विपक्षी दल जो जिनको सुयोजित ढंग से मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया गया, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके आह्वान पर पूरे बिहार में हमारा जहाँ जहाँ भी यूनिट है और बल्कि पूरे देश में हम प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर और ये जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ लोगों को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को अरबपति नहीं खरबपति से ऊपर बनाना चाहते हैं और बाकी लोगों को गरीबी रेखा से भी और नीचे इन्होंने ढकेलने का काम किया है। इसी मुद्दे के को लेकर के पूरे बिहार में कल सारे प्रखंड मुख्यालय में वो प्रदर्शन किया गया। आज जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। पटना में भी हमारे नेता, सारे जितने भी लोग हैं वरिष्ठ नेता, वहाँ भी ये काम को कर रहे हैं। तो अभी जो है सिर्फ इंसानी खून पूरे प्रदेश में यही एक संस्था है, पूरे देश में संस्था है। जिसको चाहो लिंचिंग में मार दो, उसको इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। मारने वाले के खिलाफ शराब घर घर आम हो गया है, होम डिलीवरी हो रहा है। परसों ही का पेपर में देखा होगा कि 15-16 आदमी जहरीली शराब पी करके लोग मर गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इन तमाम मुद्दों को लेकर करके हम लोग आज सड़क पर हैं कि हर हालत में इस सरकार जो रातों रात दिनों दिन क्या क्या यहाँ कानून लाया, नोटबंदी कानून लाया, GST लाया, हर तरह का ऐसा ही, और महंगाई पर इन्होंने कभी रोक नहीं लगाया, बल्कि अपने मन से कहा था कि ये तेल कंपनीज का दाम फिक्स करेंगे। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आज रेट आज से 15 साल पहले जो था उससे 10 आधा है, मगर रेट दुगना से भी ज़्यादा हो गया, 100 से पार हो गया। कड़वा तेल 200 हो गया, डीजल 100 से पार हो गया, पेट्रोल 100 से पार हो गया। क्या हो रहा है भाई? सर, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम देश हित में महंगाई बढ़ा रहे हैं। जैसे कोरोना काल में मुफ्त इंजेक्शन देना है, मुफ्त में राशन देना है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपका चैनल है, आप मीडिया वाले हैं, आपको मालूम है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिला को देख रहे हैं, क्षेत्र को देख रहे हैं कि इन्होंने कितना कमाई उसमें किया। हर प्रखंड का नहीं, हर क्षेत्र का, सारे विधायकों का, MLC का 2-2 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपये ले लिया है। 2 करोड़ तो ले लिया और 1 करोड़ कह रहा है ये कि साहब अभी इसमें मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, कहाँ इसमें ट्रेजरी में, तो वो भी नहीं देने की इनका मंशा है। इसीलिए ये कोरोना सिर्फ बहाना है और लूटना और 2 आदमी को अमीर बनाना इनका निशाना है। बस यही इनका काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। क्योंकि इलेक्शन में इन लोगों ने मोदी सरकार को बनाने में काफ़ी पैसा खर्च किया था, आज पैसा वसूल कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या नीतीश कुमार हो, ये सब गुलाम हो गए बड़े कंपनियों का, बड़े लोगों का। उन्हीं के गुलामी में ये जी रहे हैं और हम तमाम जनता यहाँ के उसमें पीस रहे हैं, जिसमें गरीब जनता है। हर आदमी को कड़वा तेल की जरूरत है, कुछ नहीं तो कम से कम दाल बघारने में, थोड़ा सा सब्जी बनाने में, वो 200 को पार हो गया। भाई क्या हुआ आज तक? आपने सुना था कभी? ये इनका खेल है। इसीलिए हम लोग आज सड़क पर हैं। कल सदन में उठाएंगे, 26 से सत्र चल रहा है, सदन में उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो और कुछ किया जाएगा। मगर से मेरा आखिरी सवाल होगा कि मोदी जी कहते थे कि हम चाय बेचते थे, गरीब परिवार से आते हैं। जब वो गरीब परिवार से आते हैं तो गरीब को दर्द को क्यों नहीं समझते? ये भी मजाक, ये भी एक मजाक है। चाय बेचने वाले के नाम पर ये मजाक है। कभी इन्होंने फोटो अपने दिखाया है चाय बेचते हो कभी कि चाय बेच रहे हैं? ये सिर्फ गरीबों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का हथकंडा, यानी इतना झूठ जोर से बोलते हैं कि लोग पब्लिक समझती कि उनको सच कह रहा है। क्या समझते थे?
लोग कहता था ना कि भाई नोटबंदी से नुकसान नहीं है, फायदा है। हुआ किसी को फायदा हुआ है। जितने बैंक मैनेजर हैं, जितने बड़े लोग हैं, करोड़पति हो गया, 100 ले जाओ 50 ले जाओ, 100 ले जाओ 50 देते थे, 50 देते थे 25 लाते थे, ये नहीं करते थे। सब करोड़पति अरबपति हो गया। आज सारे जितने भी थाना वाले एसपी से लेकर डीजीपी ने कह दिया कि सारा थाना का जो अध्यक्ष इसमें इन्वॉल्व है, और क्या कहा जा सकता है। इसलिए ये बिल्कुल नाकारा सरकार है। और कहीं कि हम लोग मूर्खों के देश में रहते हैं, क्या रहते हैं कि जब आता है लोहा गर्म होता है हथौड़ा लगाने का, तो फिर वही लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा विडम्बना है। हम तो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सारे गरीब एक हो जाओ, बगैर जात के, बगैर पात के, बगैर पार्टी के। महंगाई के नाम पर, करप्शन के नाम पर, लूट के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर सब नौजवान हमारी सरकार कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 20,000 लोगों को हम क्या बताइए, ये कितना 20 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। आज एक भी नहीं है। बेकार इम्तहान दिए हुए अब लड़का को पास करा जा रहा है, और वैसे को कहा जाएगा कि आप डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। क्या होगा? एजुकेशन ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसलिए इस सरकार बिल्कुल समझ लीजिए कि बैसाखी पर चल रहा है, और आने वाला वक्त इसको कहीं माफ़ नहीं करेगा। काले अध्याय से ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने ज़माना देखा, अभी देखा होगा, इनका भी ज़माना देखा है। ये बिल्कुल काला अध्याय लिखा जाएगा इसके बारे में। ये तो कंप्लीट बिक गया ना भाई। इनकी मजबूरी है। नीतीश कुमार लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कहे हैं, हम किनकी मजबूरी है, हटेंगे इनको जेल जाना पड़ेगा। चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे वो वहाँ वाला बालगिरी वाला मामला हो, जेल जाएंगे। इसलिए इनको अपना जेल से बचना है और उनको सत्ता हासिल करना है। इसी का खेल चल रहा है। इसीलिए हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से अपील कर रहे हैं कि बगैर जात पात पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके महंगाई के खिलाफ जो हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन जो लड़ रहा है, उसमें साथ दें। बहुत बहुत आपका और तमाम हमारी जनता का भी बहुत काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, को धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है या मोदी है तो महंगाई है? मोदी है तो मुमकिन तो नहीं है, लेकिन महंगाई जरूर है। इस देश में जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ा, लोगों को रोजगार नहीं है, रोजगार के तलाश में गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखा हुआ, महिलाएं असुरक्षित हैं, तो मुमकिन तो कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई जरूर है। और इस महंगाई के खिलाफ पूरी मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो शुरू से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद गरीबों की हितैषी रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़कों पर सरकार को घेर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये डपोरसंखी सरकार जो अच्छे दिन का सपना दिखाती है, क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही अच्छे दिन है? 200 रुपये लीटर सरसों तेल मिलता हो, यही अच्छे दिन है? 110 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता हो, क्या यही अच्छे दिन है? 105 रुपये लीटर डीजल मिलता हो? तो ये सरकार अच्छे दिन का सपना दिखाकर गरीबों के साथ छल किया है, इस मुल्क के लोगों के साथ धोखा देने का काम किया है। ये कभी गरीबों के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। देश के युवाओं से क्या अपील करना चाहें? हम देश के युवाओं को से कहना चाहते हैं कि अब समय नहीं बचा है। इस मुल्क में जब जब युवा जागा है, इस मुल्क में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। इसलिए इस मुल्क के युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, क्या आपका खून पानी हो चुका है? हमें लगता है इस मुल्क के युवाओं का खून पानी हो चुका है। हमारी बेटियों का अस्मत रोड सड़कों पर लूटा जा रहा है, युवाओं को रोजगार छीना जा रहा है, किसानों के साथ हकमारी की जा रही है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस मुल्क का युवा वर्ग आज सोया हुआ है। इसलिए मैं ललकारता हूं युवाओं को, जिंदगी की राहों में हम शराफत की बात करते हैं, जिंदगी की राहों में हम शराफत की बात करते हैं। हम युवा हैं, हम नौजवान हैं। इस डपोरसंखी की सरकार के खिलाफ हम बगावत की बात करते हैं, और मैं निश्चय किया हूं, युवाओं ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिन में ये मोदी और नीतीश की सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, लालू प्रसाद
और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस राज्य में आने वाले दिनों में फिर गरीबों की सरकार बनेगी और यहाँ का गरीब सीना तान करके चलेगा और गरीबों का राज स्थापित होने का काम करेगा। यहाँ पर और कुछ महिलाएं भी हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महंगाई को लेकर रिक्शा पर बैठकर केंद्र में बैठी मोदी और बिहार में नीतीश सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन लोग से भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि महंगाई को लेकर ये क्या सोचते हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब यूपीए की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज पहले की अपेक्षा डीजल पेट्रोल का दाम काफ़ी बढ़ चुका है, गैस का भी दाम बढ़ चुका है। आप किनके लिए चूड़ियाँ भेजना चाहेंगे, क्या आप उनके लिए कहना चाहेंगे? हम लोग आदरणीय लालू यादव और प्रतिपक्ष के नेता हम लोग तेजस्वी यादव के आह्वान पर महंगाई पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत लंबी भाषण देती थी। आज जब उनको मंत्रालय मिला तो वो महंगाई के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। अपने वो यासी में वो अपने कुर्सी में बह गई हैं। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, गैस का दाम आसमान छू रहा है, कड़ुआ तेल का दाम आसमान छू रहा है। गरीब बेरोजगार लोग रोड पर आ रहा है। कहाँ से लोग बेरोजगार लोग आज पेट्रोल भराकर अगर किसी को बीमार पड़ जाएगा तो वो जाने का काम करेगी क्या? स्मृति ईरानी आज गूंगी और बहरी हो गई? जो मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ पहनाती थी और नरेंद्र मोदी को चूड़ियाँ पहना और नीतीश कुमार को चूड़ियाँ पहना, क्यों नहीं पहना रही हैं? उस दिन लंबे भाषण देती थी, आज उनकी भाषण कहाँ चली गई? इसलिए स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए। एक महिला है और गैस में खाना भी बनाती है, घर का रसोई में भी है। खाद्य पदार्थ इतना महंगा हो गया है और महंगाई को ये कमर तोड़ महंगाई है। और ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को और ये नीतीश कुमार जैसे को गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इन लोग को गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। राजद की महिला जिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह जी हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है या मोदी है तो महंगाई है? मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो महंगाई है। और हम लोग महिला हैं, महिला के तो हर चीज़ की ज़रूरत है। अभी तो ऐसा समय आ गया है कि पति पत्नी में झगड़ा हो जा रहा है, एक बिछावन से अलग हो गया है। इसलिए कि पत्नी लोग पति से मांग रहा है कि हम लोग को खर्च दीजिए, खर्च नहीं चल रहा है। और खाना बन रहा है, गैस ख़त्म हो गया, तेल ख़त्म हो गया। घर में बच्चा लोग हैं तो भाई हर चीज़ मांग रहे हैं माँ से, माँ के पास है नहीं, देगी कहाँ से? महंगाई को लेकर फिल्म दुनिया के लोग जैसे अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार मनमोहन सरकार को घेरा करते थे, लेकिन आज पहले की अपेक्षा डीजल शतक पहुंचने जा रहा है, पेट्रोल शतक पार कर चुका। इसको लेकर आप फिल्मी दुनिया के अभिनेताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत धन्यवाद। फिल्मी दुनिया नेताओं को क्या हम कहेंगे, तो सारा संसार देख रहा है कि कांग्रेस का जब सरकार था तो पेट्रोल डीजल के अंतर कम से कम 20 रुपये का चलता था। अगर पेट्रोल 40 के है तो डीजल 30 और 20 का रहता था। आज का जो स्थिति है, डीजल और पेट्रोल समकक्ष 5 रुपये के अंदर में चल रहा है। आज 100 से ऊपर पार कर गया डीजल, 100 से ऊपर पार कर गया पेट्रोल। ये महंगाई का हताशा इस महीना में, इस महीना में 7वां महीना में 7 रुपये बढ़ने का काम किया है डीजल और पेट्रोल का दाम। अब इससे आगे कितना बढ़ते जाएगा वो सोचते जाइए। इसलिए डीजल पेट्रोल पर महंगाई बढ़ाने का काम कर रहा है कि आज का जो किसान खेत में जो काम करवा रहा है, बैल तो है नहीं, हल से चलता था, लेकिन सारा किसान को डीजल ट्रैक्टर इंजन से लेके ट्रैक्टर तक खेत जुताई करने का काम करता था। आज डीजल का भाव इतना बढ़ा दिया कि किसान चाहेगा तो डीजल से धान पैदा नहीं कर पाएगा, ट्रैक्टर से खेत नहीं जोत पाएगा। और कमर तोड़ महंगाई बढ़ाते जा रहा है किसान को सिर्फ मारने के लिए। उधर आज जो है यूपी में और हर पूरे देश में किसान का आंदोलन आज 1 साल से चलते जा रहा है, लेकिन गुंगा बहिरा का सरकार अभी तक किसान का मांग को अभी तक पूरा करने का काम नहीं किया है, सुनने का काम नहीं किया है। अब इसको जो है वही नहीं, अब पूरे बिहार में चाह रहा है कि जिस तरह से आंदोलन किसान करवा रहा है, अब किसान को बाध्य किया है। अब सभी जितना जो राष्ट्रीय जनता दल का जितना भी परिवार है, और ख़ास करके हम लोग के प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी यादव और बिहार प्रदेश के जगता बाबू और हम लोग का प्रधान सचिव आलोक मेहता जी का जो आदेश हुआ है, जो ये कार्यक्रम जो हो रहा है,
कल 18 तारीख को कांचग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर पुतला दहन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम किया है। और आज पूरा जिला महंगाई के खिलाफ आज प्रदर्शन करने का काम है। गांधी मैदान से लेकर रमेश चौक आने का काम किया है। और साथ में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता 2-3 विधायक भी थे, हमारे पार्टी के पदाधिकारी सुबोध सिंह भी प्रदेश सचिव थे, हमारे विजय उज्ज्वल जी प्रदेश सचिव हैं, और प्रखंड अध्यक्ष तमाम साथी मिलकर और किसान मिलकर आज गांधी मैदान से लेकर रमेश चौक तक महंगाई के खिलाफ में मोदी और नीतीश का दोनों का पुतला दहन का काम करने का काम किया हमने मित्रों साथियों। आज अगर इस पुतला दहन से मैसेज दे रहे हैं, इससे मानने का काम अगर नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर दिल्ली तक खेलने का काम करेंगे और दिल्ली चक्का जाम करने का भी काम करेंगे मित्रों साथियों। यही आज का आंदोलन है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता उदय उज्ज्वल जी भी हमारे साथ हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि मोदी जी कहते हैं कि देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, देश के तरक्की की ओर ले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि देश तरक्की की ओर जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। देश के लोग समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के पोषपुत हो जाते हैं। जिस राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जाकर देखिए, जब बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो बोले थे कि हमको गंगा मैया बुलाया है। आज जाके गंगा की स्थिति, बनारस की स्थिति, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति देख लीजिए, बद से बदतर है। नरेंद्र मोदी जी देश नहीं पूरे दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। आज जो महंगाई की स्थिति है, राष्ट्रीय जनता दल ये भीषण महंगाई के मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में आंदोलित है राजद कार्यकर्ता। उसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद के कार्यकर्ता आज गांधी मैदान से रमेश चौक तक पैदल, रिक्शा से, साइकिल से गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने का काम किया है। और यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चेतावनी दिया है कि जब तक तुम रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और सभी खाद्य पदार्थों पर जब तक मूल्य कम नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करता रहेगा। और माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को बाध्य होकर मूल्यों के दामों को कम करना होगा। दिवाकर सिंह चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष नबीनगर। राष्ट्रीय जनता दल को मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं। मैंने ये देखा है, जब से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, तब से इन्होंने कहा था मैं महिलाओं का आंसू पोंछने का काम करूंगा, लेकिन इन्होंने 30 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दे करके आज ये हालत हो गई है कि 30 करोड़ महिलाओं को आंसू बहाना पड़ रहा है। 1-1 हज़ार रुपया में गैस का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। और इनकी जो सरकार थी, इन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ लोगों, बेरोजगार लोगों को मैं नौकरी दूंगा। आज पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारों की 30 करोड़ की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है। जो आज आपने देखा होगा हमारे महंगाई को लेकर क्या कहना है, इसको बोलिए। महंगाई को लेकर के जो आज देख रहे हैं, जब डीजल और पेट्रोल, जिससे कि पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया चलती है, लेकिन इन्होंने जब इनकी मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014-15 में, तो सरकार 30 रुपये डीजल था और 42 रुपये लीटर पेट्रोल था। लेकिन इनकी 7 सालों की सरकार में आज पेट्रोल है 110 रुपये लीटर और डीजल 102 रुपये लीटर है। यही नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की कुशासन की सरकार है। आपने देखा होगा कैसे उन्नाव से लेकर के गंगा में, उन्नाव से लेकर के बक्सर से लेकर पटना तक हजारों बच्चों का, हजारों माओं का, बेटों का, हजारों भाइयों का लाशें तैरते हुए आपने देखा होगा। यही नरेंद्र मोदी का विकास है। क्या वो भारत के बेटे नहीं थे? उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ। यही नरेंद्र मोदी का एक विकास। आज दिल्ली में चुनाव है, इन्होंने क्लीन चिट दे दिया वहाँ के मुख्यमंत्री योगीनाथ को, जो कि एकदम हत्यारा है। उसकी सोच जो उपज है वो मानव के नाम पर कलंकित उपज है। और उसने जो उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ कुछ न कर करके आम आदमी को जेलों में ठूसने का काम किया। दीजिएगा गुप्ता जी, महंगाई को लेकर क्या कहना है? देखिए, महंगाई को बताने की जरूरत नहीं है, किसी माताएं से पूछिए, आप ही जानते होंगे कि महंगाई का नतीजा क्या है। हम लोग नबीनगर से सैकड़ों कार्यकर्ता राजद का आज जिला में जो मालूम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो रोटी सरकार बदलने का चीज है।
धन्यवाद। एक और राजद के छात्र नेता हैं विकास कुमार जी। विकास कुमार जी, जब कांग्रेस के सरकार थे तो भाजपा के लोग महंगाई को लेकर सड़क पर उतर कर नागिन डांस किया करते थे। जिस समय 60 और 70 का डीजल और पेट्रोल हुआ करता था, आज डीजल 100 के करीब पहुंच चुका, पेट्रोल 100 के पार कर चुका। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो महंगाई है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 50 रुपये 60 रुपये डीजल पेट्रोल मिलता था, लेकिन वही जब 14 में इनकी सरकार आई तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, रोजगार देंगे लोगों को। लेकिन जब ये सत्ता में बैठ गए, जब लॉलीपॉप दे करके जनता ने इन्हें बैठा दिया, तो अपना ये किए हुए वादा को मुकर करके और आज पूरे देश की जनता और पूरे बिहार प्रदेश की जो जनता है जो त्रस्त है महंगाई को लेकर के, इसलिए ये आज पूरे हमारे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आज महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के ये आह्वान एक चक्का जाम किया गया था, जिसमें आज पूरे औरंगाबाद और पूरे बिहार की जनता ने ये चक्का जाम करके महंगाई के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान अच्छे दिन का वादा किया था। क्या आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल, रसोई गैस और सरसों तेल के लिए अच्छे दिन आ गए? सर, अच्छे दिन का वादा उन्होंने किया था, लेकिन अच्छे दिन लाया तो नहीं ना। सिर्फ वादा से काम नहीं चलता है। उन्होंने बोला कि हम 1.25 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ है? आज के जो एजुकेटेड जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? विद्यार्थियों की क्या हाल हुआ पड़ा है? आप एजुकेशन के बात के लेकर के देखिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, तो आप क्या बात किस चीज़ का कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप यहाँ पे एक धार्मिकता को फैला रहे हैं, लेकिन आप एक इंसानियत को क्यों नहीं फैलाना चाहते हैं? आप किसी चीज़ को जोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आज पेट्रोल के दाम देखिए, आसमान छू रहा है। पेट्रोल के दाम की वजह से क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ रही है, उसे हर एक क्षेत्र में रेट बढ़ रहा है। तो ये जो सरकार जो चल रही है एक निकम्मी सरकार है, और ऐसे सरकार को जनता ठुकराएगी और आने वाले टाइम में इसको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। एक इतिहास है कि अगर बीजेपी गया है तो दोबारा नहीं आया है, और वो न तो कभी आएगा और न आ सकता है। धन्यवाद।